दो भाग में बांट दो, है ना। मतलब प्रतिशत शब्द को हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं, एक में बांट रहे हैं प्रति और दूसरा में बांट रहे हैं हम लोग शत, है ना। अब यहाँ पर प्रति मतलब समझना बाबू, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब सैकड़ा यानी 100, यानी सैकड़ा। शत किसको कहते हैं? सैकड़ा को, किसको? सैकड़ा के, है ना। या 100 को, किसको? 100, 100 के। यानी इससे ये पता चलता है कि प्रत्येक 100 पर कितना, है ना। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 पर, है ना। यानी समझो सीधी कि यानी प्रतिशत जब भी कह रहे हैं तो यानी प्रत्येक 100 सैकड़ा पर, प्रत्येक सैकड़ा पर। अगर कोई व्यक्ति आपको 2% कहता है तो इससे ये समझना है कि हर एक 100 पर वो 2 चाहिए उसको, है ना। हर एक 100 पर उसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। कोई आपको बोल रहा है 5%, क्या? 5%। इससे आपको यह समझना चाहिए कि 5% कह रहा यानी 100 में वो 5 रखेगा, यानी 100 में वो 5 कह रहा है, 100 में 5, है ना। कोई व्यक्ति बोल दे सीधा सीधी कि 20%, कितना? 20%। यानी इससे क्या पता चलता है कि 20 में 100 में 20, 20 में, हाँ, यानी 100 में 20। और समय यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू, तो अब हम लोग बनाते कैसे हैं? यानी इससे तो ये तो पता चल गया कि प्रत्येक 100 से हम लोग प्रतिशत कहेंगे, है ना। कोई बोलता है 2 रुपये सैकड़ा। कभी हम लोग के गांव में बोल चल के भाषा में क्या है कि हम आपको सूद, तो पिछला बार में पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग पिछला बार? ब्याज पढ़े थे। यानी हम लोग के गांव में बोल चाल के कैसे कहता कि 2 रुपये प्रति सैकड़ा आपको हिसाब से हम क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। तो इससे क्या पता चला कि आप, इससे ही हम लोग के पता चलता है कि अगर वो 100 रुपये व्यक्ति देता है तो एक्स्ट्रा कितना लेगा? 2 रुपया। 2 रुपया कितना? 2 रुपया। इससे पहले ही बोला कि 2 रुपये सैकड़ा यानी 2%। अगर हम लोग हिंदी में बोल चल के भाषा में बोले तो कौन से बोलेंगे? 2 रुपये सैकड़ा। यानी अगर हिंदी में बोलेंगे तो कौन से बोलेंगे? 2%। कितना? 2% के दर से। ऐसे तो लिख रहे थे, है ना। इससे क्या पता चलता है कि हर एक 100 पर कितना वो रखेगा? 2, कि हर एक 100 पर कितना रखेगा वो? 2। चलो यहाँ तक दिक्कत हमको अंदाज से नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि बनाना कैसे है। अब यहाँ पर आपको किताब सीधा क्या बोलेगा कि ऐसा कीजिए कि आप प्रतिशत जो दिया हुआ है उसको भिन्न में लिखिए, या भिन्न में दिया हुआ है उसको प्रतिशत में आप लिखिए, है ना। तो भिन्न से सबसे पहले कहते हैं कि प्रतिशत को किस में? भिन्न में बदलें, है ना। प्रतिशत को कुछ में बदले? भिन्न में बदले, है ना। यानी फ्रैक्शन में, है ना। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब यहाँ पर देखो उस सीधा से ले 2%, है ना। तो इससे क्या करना है? हम लोग कुछ नहीं करना, बस हमको 2/100 लिख देना, यानी इंग्लिश में 2/100 लिख देना है। कहीं पर आपको लिखेगा 3% यानी 3%, यानी 3/100 लिखेंगे, है ना। अब हम लोग कहाँ कन्फ्यूजन होगा आगे बताते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ? ध्यान से देखते रहो, समझते रहो, है ना। 25% यानी 25/100 लिखना है ना। कहीं पर लिखे कितना? 4.5%, 4.1/2%। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे 4। तो सबसे पहले क्या करना है? पूर्णांक तोड़ देना। 4 कैसे लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 है 1, 9, 9/2 लिख सकते हैं, 9/2% लिख सकते हैं, लिख सकते कि ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग भिन्न के रूप में। तो 9/2/100 लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग क्या आता है ना पढ़ते भिन्न के गुणा। हाँ, तो कौची करते हैं इसका? ये समझो कि बड़ा वाला ऐसे क्या रहता है आपको? भागा रहता है। कुछ रहता है भागा। जब भिन्न के गुना जब भी बनाते हैं तो भागा के कुछ में बदल देते हैं गुना में। और गुना में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है कि उसको बदल के दायां पट्टी जो होता है, दायां पक्ष में, दायां की ओर जो होता है उसको नीचे वाला ऊपर कर देते हैं। जब गुना में बदलते हैं तब कुछ में बदलते हैं गुना में। गुना में बदलते हैं नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं और बदल जाता है भागा से गुना में। तो हम भी लोग इसी तरह से करते हैं। 9/2 इधर भागा, इसको कुछ मान लेना है, भागा मान लेना है, कोई मान लेना है भागा। भागा को बदल दिए कुछ में गुना में। तो गुना में बदलने के लिए कुछ कहता है कि नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर 100/1 लिख सकते हैं, ना। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हो 900/2 हो जाएगा। गलती हम लोग कर रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं ना। हाँ, गलती यहाँ पर है, सुनो मिस्टेक हो गया, सॉरी। 9/2, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख दें। अब बराबर हो जाएगा, है ना।
तो इसको कुछ नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 1/100, यानी इसी पता चलता है 9/200। इसका ई आंसर होगा। समझे यहाँ पर? नहीं समझा? चलो एक और है ना। अब यहाँ पर देखो 3.3/2 है ना, इतना प्रतिशत लिख सकते हैं ना। तो इसको किसी कुछ में बदलना है, भिन्न में बदलना है, कुछ में भिन्न में। जब भिन्न में बदलना पाओ तो कुछ करेंगे, 3 3 9, 9 2 11, 11/3%। इसको थोड़ा सा भिन्न में बदलो तो 11/3/100 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर अब कोची बोले बाबू कि जो बड़ा वाला चिन्ह है इसको हम क्या मान लेते हैं, भागा मान लेते हैं। कुछ मान लेते हैं भागा, यानी भाग। इसको बट्टे अपॉन 1 लिख देते हैं, बट्टे 1 हाँ लिख सकते हैं ना। यहाँ अपॉन में जो कह रहे हैं ना, तो यानी हम लोग के बट्टा कह सकता है ना, 100/1। चलो इसको गुना में, भागा में तो उसको बदल दे कुछ में, गुना में। गुना में बदलने के लिए कुछ नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 11/3 गुने 1/100, यानी 11/300 होगा। और समय यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। अब देखो बाबू थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो ठीक है, बन जाएगा ना। अब हाँ कभी भी क्वेश्चन रहेगा तो बन जाए। अब देखो ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में, सबसे एग्जाम होता है ना कि जब एग्जाम वाला रिजल्ट आता है तो सर कभी कभी नंबर बताते हैं, नहीं तो कभी कभी बोलते हैं कि हाँ नंबर भी बोलते हैं, फिर बोलते हैं ना कि तुम 10% लाया, तुम 25% लाया, तुम 100% नहीं लाया, तुम 95% लाया, तुम 20% लाया। ऐसे सर बात करते हैं कि नहीं? तब हम लोग के वहाँ वाला कैसे निकालें सर? यहाँ तो आप खाली हर बात में 100 कह रहे हैं है ना, लेकिन हम लोग के सर वाला कुछ अलग रहता है ना। तो अब वहाँ पर ये देखो किस तरह से रहता है। वहाँ मिटा दे बाबू, रिकॉर्डिंग हुई थी कि नहीं। देखो बाबू, यानी अब स्कूल जो मार्क्स निकालते हैं, हम अंक निकालते हैं है ना स्कूल का, तो उससे कैसे? तो आप देखो कि कुल सब्जेक्ट कितना था और कुल सब्जेक्ट से फुल मार्क्स कितना था है ना। कुल सब्जेक्ट कितना था, तो यानी हम लोग के 500 है। कितना टोटल एग्जाम सर लिए हैं? 5 विषय में एग्जाम लिए। कितना लिए? 5 विषय में एग्जाम लें। और 5 विषय कितना था? 100 नंबर के था, 100 नंबर के 5 था। तो यानी 100 में 5 अति 100 नंबर 5 में होगा तो कितना हो जाएगा आपको? 500 नंबर हो जाएगा। 500 अंक का होगा है ना। 5 विषय में कितना? 500। अब कोई नाम है, तुम या चाहे कोई और व्यक्ति हो ना, स्टूडेंट हो, लाया कितना? 300 नंबर लाया। कितना लाया? 300। और 300 लाया और खुद से बेचारा कि हम इतना प्रतिशत लाए, तो तुमको बोला ना कि हम इतना प्रतिशत लाए। कितना? इतना। तो बोलेगा ना कितना, तो बोला ना कि हम 300 नंबर लाए 500 में। तो तू आप जानवे करती है प्रतिशत निकालना कैसा है। तो कौची करेगी? तो संख्या कौची कर देना है, ऊपर लिख देना। कहाँ? ऊपर। और नीचे कितना? 500 है ना। और गुने कितना? 100। गुने कितना? 100। तो आप ऐसा करो, 100 × 500 और 6 × 30 और फिर 0, यानी व्यक्ति बालक था कितना लाया? 60%। कितना? 60%। समझी यहाँ पर? नहीं समझी? नहीं समझ आया? चलो ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे समझो बाबू, यानी कोई रामलाल, चलो कोई शिवानी नाम की लड़की थी। कौन थी? शिवानी है ना। वो थोथ थी बेचारी है ना। एग्जाम में कितना लाई? 40%। कितना? 40% एग्जाम में लाई। तो हम लोग क्या समझे? तो हम लोग समझे ना कि रे 40% कह रही है, तो यानी इससे हम लोग प्रतिशत निकाल लेते हैं। 40% बोला रहे 40 बटे कितना? 100। 40/100, यानी ये पता चलता है कि वो जो लड़की थी तो 100 नंबर में कितना लाई है? 40 नंबर लाई है। 100 में कितना लाई है? 40 नंबर लाई है ना। अब तो पकड़ लेगी ना। हाँ, तो यानी अब यहाँ तक हमको अंदर से पता चल गया होगा कि आप क्या करते हैं, प्रतिशत, आप प्रतिशत को भिन्न में आप बदल लीजिएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिएगा ना। कोची करना? प्रतिशत हटाना है, बट्टे 100 लिखना। सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि आपको कोची करना है, अगर ऐसे लिखल रह जाए, प्रतिशत लिखा रहे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको 1% है, ऐसे है ना। कोची करना? कुछ नहीं देखना, आँख मुनना है। आँख मुनना है तो कैसे लिखेंगे सर? चल नहीं, आँख खोलना है, इसको ऊपर रखो और प्रतिशत का हटाओ, नीचे जोड़ दो, ऐसे नीचे कर दो है ना। प्रतिशत का हटा कोची लिखना है? 100 हो जाएगा ना। और समय अब कभी कभी बाबू तुमको कोची कहेगा मिटा दें,
कभी कभी उल्टा करेगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में, है ना। तो भिन्न के प्रतिशत में आता है। चलो सिंपल से करते हैं, कड़ाक से वाली सुनो कड़ाक से वाली सुनो। भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। चलिए बदलें, भिन्न को प्रतिशत में बदले। तो कैसे बदलेगा बाबू, है ना। तो सबसे पहले संख्या दे रहेगा भिन्न में 2/5 और इसको बदल रहेगा कुछ में प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, हाँ। तो चलो यहाँ पर ऐसा करो। तो जब ऐसा रहेगा संख्या तो हमको 100 से फिर से भागा देना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा, ऐसे, है ना। चलो सिंपल में करते हैं, चलो भारी हो रहा। अब ऐसा करो, इसको पहले सिंपल में देख लो, है ना। दिए गए संख्या को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। तो कौची करेगा तू? प्रतिशत में बदलिए तो कैसे बदलेगा बाबू? तो हमको सबसे पहले क्या करना, दिया है कौची, 1 में दिया 2, 3 में दिया 5/2, तीसरा में 3 में 2 में, तीसरा में दिया आपको 9, है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत में जब भी बदलना हो तो एक करो। यहाँ पर कौची कर रहे थे हम लोग? गुना कर रहे थे 100 से, हाँ। वहाँ पर कुछ कर रहे थे, गुना नहीं करते हम लोग, भिन्न बदल रहे थे, बटा में लिख रहे थे ना। और यहाँ पर अंक दिया है, उसको प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाना है तो कुछ करेंगे, उसको भागा देना होगा 100 से। कुछ कर देना, भागा देना होगा। तो आपको ऐसा करें तो 100 से भागा दिए तो कितना आ जाएगा? तो आपको दशमलव आता है ना, दशमलव आता है कि नहीं? नहीं आता तो कभी दशमलव भी बताएंगे, टेंशन न लो। तो 100 से अगर ऐसे भागा देगी 2 में तो कटेगा बाबू? नहीं। 0 दशमलव देंगे तो 0, एक और 0 दिए तो एक और 0, तो यानी 100 200 दो बार लगा दो, 200 खत्म, है ना। यानी आगे आपको 0.02%, 2%। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? एक और बनाओ 5, अच्छा पहले सिंपल 9/100 मान सकते हैं ना। इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.09% लिख सकते हैं कि नहीं? सिंपल इसी मेथड से नहीं आ जाएगा कि नहीं? आएगा ना। अब सर ये वाला थोड़ा सा रह गया, चाहे भैया ये वाला रह गया, 5/2। तो 5/2 का इसको भी 100 से करो, है ना। 100 से करेंगे तो फिर नीचे ऊपर वाला, नीचे के काम के लिए फिर चालू हो गया। 5/2 गुने 1/100, है ना। तो कटेगा बाबू, काट दो ना। कितना? 20/100 यानी 1/40। 40 से भागा देना है कितना में? 1 में, है ना। ये 1 में लगेगा हो? नहीं। 0 फिर 0 फिर 0, 40 दूनी 80, 2 फिर 0, तो फिर अपने मन से 0, तो 40 × 200, यानी आपको काट कूट के कितना आ जाएगा? 0.025% आंसर। और समय बन जाएगा, मिटा दें। आगे बढ़ते हम लोग। आप कुछ सीखे, प्रतिशत में बदले तो आ गया। अब प्रतिशत से भिन्न में तो बदलाएगा कि नहीं? हाँ, मिटाएं। आपको कुछ करना है। अब दशमलव को तुमको प्रतिशत में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा? दशमलव को प्रतिशत में बदले। तो कैसे बदलेगा? दशमलव को प्रतिशत में बदलेगा तो कैसे बदलेगा हो? तो ऐसा रहेगा, आपको रहेगा 0.02%, है ना, रहेगा ना। तो क्या करेंगे? तो कैसे करेंगे? 0.02/100, हाँ। तो कितना हो जाएगा? 2%। तो आपको कैसे कैसे बदलना है तब बदलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दशमलव में दिया है उसको भिन्न में बदलिए। कुछ में बदलिए, भिन्न में। तो भिन्न में बदलेंगे कैसे बाबू? तो भिन्न में बदलने के लिए यही एक नियम है, इसको हटाइए। हटाने के बदले कितना? 1, हटाने के बदले कितना? 1। उसके बाद देखिए कितना अंक है ना।
तो 1 अंक 2 अंक इधर लेना है सर, नहीं, पॉइंट के कौन साइड लेना है, दायां साइड, कौन साइड, दायां साइड। तो हटाने के लिए 1, उसके बाद 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक तो 2 जीरो है ना, और बाद ही प्रतिशत हो गया। तो इसको लिख सकते हैं इसे 2/100% लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ। लेकिन हमको कोई चीज़ कहा प्रतिशत में बदलिए, तो इसे तो प्रतिशत में खुद आयल है ना, प्रतिशत माइल है ना, ये 2/100% माइल है कि नहीं। लेकिन अगर हमको यही कहता कि फिर से भिन्न में बदल दीजिए, तो भिन्न भी आयल है, लेकिन प्रतिशत हटा के भिन्न में बदलिए, तो क्या करते, हम क्या बोले कि जहाँ पर भी प्रतिशत रहे तो उसको हटाओ, हटाने के बदले बट्टे में कितना 100 हटाओ और बट्टे में 100 है ना। चलो तो इसको लिख सकते हैं 2/100 और एक और बड़ा 2, प्रतिशत हटने के लिए नीचे कितना लिया 100 होगा ना, प्रतिशत हटने के लिए। तो चलो नहीं तो अपन मन से यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 से फिर भागा देंगे तो उतना ही आएगा ना बाबू। तो चलो तो इसको भागा इससे गुना बदल दो, 2/100 और गुने 1/100, ये लगे ज़्यादा आ जा रहा है रे ना, मैट्रिक का आ जा रहा है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 कितना 10,000 है ना, गलत तो नहीं बना रहे हम लोग। फिर हम दशमलव में करेंगे तो उतना ही आ जाना चाहिए था ना। चलो काटो, 1 कितना 5,000, हाँ 1/5000 आंसर हो जाएगा है ना। फिर दशमलव में बदले तो फिर बाँट के उतना ही आएगा, बाँट के उतना ही आएगा। अगर रहे इसे दूसरा क्वेश्चन रहे 0.5%, तो क्या करेगी ये लड़की 0.5%, तो होगा आपको 5/10 हो जाएगा आपको, होगा कि नहीं। और ये कहाँ रहेगा प्रतिशत में, प्रतिशत में कुछ करना है 100 से भागा देना है ना, प्रतिशत में कुछ लेना है 100 से भागा देना है ना। और प्रतिशत की साइन रहता है, प्रतिशत के साइन कौन रहता है ना, 5/100 10 और गुने 100 यानी 5/1000 होगा ना, 5/1000 यानी कितना हो जाएगा 200 ना, 1/200 आंसर होगा, हाँ होगा कि नहीं। चलिए बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फिर से है ना।